जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम यूकेपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप वाइज इस वीडियो पर देखने वाले हैं। बाकी कोई सा भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं यूकेपीएससी का तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम फॉर्म भरेंगे कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र का। ठीक है, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र ग्रुप सी एग्ज़ाम का। उसी बेसिस पर आप इसको देख सकते हैं सिमिलर कैसे फ़ी पेमेंट होता है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती हैं, तो सिमिलर पैटर्न रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसके बारे में अगर नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस के बारे में जानना है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आपको सर्च कर लेना है ukpsc.net.in या फिर इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, कोई भी आपका फॉर्म आएगा नया तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट आपकी यहाँ पर ओपन होती है, नई साइट या नया पेज इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उस फॉर्म की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, क्या क्या पद होते हैं, क्या क्या कब डेट है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपली आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप ये जो नोटिफिकेशन है, ये इंस्ट्रक्शंस, इनको भी पढ़ सकते हैं, आसानी होगी। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है पहले भी खुला था। तो क्या आपने पहले भरा था, यस या नो करना है। अगर आपने भरा था तो यस कर लीजिएगा, नहीं भरा था तो आप यहाँ पर नो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वही बेसिक जानकारी, कैंडिडेट नेम अब वही भरना जो 10th क्लास में दिया गया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो है एज आपका यहाँ पर दिख जाएगा, मैरिटल स्टेटस जो आपका वैवाहिक स्थिति, फिर आपका यहाँ पर आता है जो नेशनलिटी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यस या नो। ठीक है, जो है राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में जो है पंजीकृत है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लोकेटेड में आप पंजीकृत हैं या नहीं है, यस या नो करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर आपका नेक्स्ट है आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप नौकरी में कार्यरत हैं, यस तो यस, अदरवाइज नो यहाँ पर आप भर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, तो क्या आपने 12वीं और जो आपका हाई स्कूल है वो पास किया है, तो यस कर लेंगे। इसी प्रकार से नीचे देख सकते हैं क्या आपके माता पिता या पत्नी आपके उत्तराखंड में सेवारत सशस्त्र बलों या इनमें है, अगर होंगे तो आप यस कर लेंगे या नहीं, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि आपके जो सशस्त्र सीमा बल हैं इनमें अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं या नहीं, ये भरना है। तो येस या नो आप यहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर दिया गया है कि क्या उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार से जो ये पूरा पढ़ लेना है। अगर वो कंडीशन आप पर लागू होती है तो यस और नो वहाँ पर सटीक आप यहाँ पर भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर इसको भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ के स्थायी निवासी हैं, अगर बाहर रह रहे हैं तभी आप यस भरना। ठीक है, अगर आप यहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर आप नो भर लीजिएगा। जब डोमिसाइल पूछेगा तो तब आप यस भर लेना। ठीक है, क्या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका, तो इसमें भी आप अगर रह रहे हैं तो यस नो भरेंगे। ठीक है, अगर बाहर रह रहे हैं तो। ठीक है, फिर आपका है डोमिसाइल डिटेल, यहाँ पर आपको केयरफुली इसको भरना है। अगर आप हैं तो यस भरेगा। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना, आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए। उप श्रेणी में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उप श्रेणी में आप ओबीसी जो भी आपका छूट के लिए है, सब कैटेगरीज यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपने यस यहाँ पर फिल कर दिया तो यहाँ पर आप उप श्रेणी भर सकते हैं। फिर क्या आप जो है डिफरेंटली दिव्यांग है तो यस या नो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस भरेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक आता है हमारा ईमेल आईडी, हमें यहाँ पर जो सटीक है वो फिलअप करनी है। 2 बार आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, जहाँ पर ओटीपी और मैसेज और जो आपका पासवर्ड है वो आए, उस प्रकार का आपको क्या करना है, ओटीपी है जिसमें ओटीपी आए, यानी कि वो चालू नंबर ही आपको यहाँ पर भरना है और ईमेल भी आपकी सही होनी चाहिए। फिर आप एड्रेस यहाँ पर भर लेंगे, लगभग एड्रेस तो सभी लोग भरेंगे। अगर आपका
जो परमानेंट एड्रेस और वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ से आपने फॉर्म भरा वो यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है जो कि आपका बाद में लॉगिन करने के लिए चाहिए होगा। तो पासवर्ड को अच्छे से यहाँ पर फिल कर सकते हैं, छोटे बड़े अक्षर इस प्रकार के लेटर्स और अंक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैप्चा भरेंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने जो फॉर्म सबमिट किया और जो पासवर्ड और ईमेल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप करी थी उसी को यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर भर लेंगे और पासवर्ड कैप्चा भरने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो जो बची हुई डिटेल्स है आप वहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पार्ट यहाँ पर बच रखा है, जैसे ही हम जो है लॉगिन करेंगे तो हमने बेसिक इन्फो भर दी है तो ये टिक हो गया है। अब हमें एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, उसके बाद इमेजेस अपलोड करनी है और फाइनल सबमिट हमारा होगा। तो उसके बाद हमारा ये फॉर्म भर जाएगा और यहाँ पर स्टेटस आपका कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे पर जो जो डिटेल्स भरी हैं वो आपको दिख जाएंगी। अब हम भरते हैं एजुकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइप, नेम ऑफ डिग्री, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है जैसे 10th क्लास से ही लेकर आपको जो आपने ग्रेजुएशन तो जहाँ तक मांगा है, ठीक है। जैसे आपने 10th किया है तो 10th का पहले भरेंगे, उसके बाद आप 12th का भरेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो हमने 10th फिल कर दिया। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री भरेंगे जो कि आपका हो सकता है 10th डिग्री या फिर इस प्रकार से, फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ऐसे फिर पासिंग, और उसके बाद आपका यहाँ पर अंक भर देंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी और बोर्ड में आप जो है स्टेट आप उत्तराखंड भर देंगे अगर आपने उत्तराखंड से पढ़ा है। फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने सीबीएसई से पढ़ा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस प्रकार से भर सकते हैं। पासिंग ईयर आप यहाँ पर फिल करेंगे कि किस साल आपने 10वीं पास करी, ठीक है। मान लीजिए 2017 में पास करी तो इस प्रकार से। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेने हैं हाई स्कूल सब्जेक्ट। अब मार्क के प्रकार देखिए, कई लोग पूछते हैं हमारे ग्रेड में हमारे इस प्रकार से, तो यहीं पर आप भर लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे सीजीपीए या सीपीआई में थे तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सीजीपीए में, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन तो हमने कितने प्राप्त किए, जैसे मान लीजिए हमने 9.6 प्राप्त कर दिए तो हम यहाँ पर ये फिल कर देंगे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 10 में से, यानी कि 10 ग्रेड पॉइंट में से हमने इतने भरे, तो ये हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है परसेंटेज आपको जो है प्राप्तांक आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा परसेंटेज मान लीजिए 91.2 था, ठीक है, इतने का यही बनता है। उसके बाद हम इसको कर देंगे ऐड। ऐड कैसे करेंगे, नीचे पर देखिए कंटिन्यू, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा जैसे हमने 10वीं यहाँ पर किया। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपका ये जो है ये ऐड हो जाएगा 10वीं का। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल उत्तराखंड सेंट्रल बोर्ड 2017, इस प्रकार से सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद हमें फिर से जो है 12वीं का, क्योंकि 12वीं इसकी क्राइटेरिया है तो 12वीं का भी भरना है, तो इसी पैटर्न में हम 12वीं का भरेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स भर दी तो नीचे ही आपको ये चीज़ें भरनी है। क्या आप तो इस प्रकार से पढ़ेंगे ये सारे डिटेल्स और यस और नो करेंगे अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है। जैसे न्यूनतम 2 वर्ष सेवा की है, यस या न्यू, ऐसे एनसीसी या एनएसएस का आप जो सर्टिफिकेट हैं वो पॉजेस करते हैं या नहीं, तो नो यहाँ पर हम भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हमें सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम पार्ट बी के लिए हमें कौन सा चूज करना है, मैथ्स है तो मैथ्स से चूज कर लीजिएगा जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो यहाँ पर भर सकते हैं जो भी आपका हो प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर उसके बाद ये यस और नो यहाँ पर आप भर लेंगे और कैंडिडेट आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड और उसका संख्या जो है भर सकते हैं। उसके बाद आप ये कंटिन्यू करके जो इसको भर देंगे। उसके बाद हम फ़ोटो और वो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। देखिए जो फ़ोटो अपलोड करते समय कुछ बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट फेस,
150 विड्थ और 200 हाइट आपकी होनी चाहिए पिक्सल में। और साइज़ तो ऐसे सिग्नेचर का 150 विड्थ और 100 आपका हाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें आपको ऐसे ही भरनी है, ठीक है। हाइट और विड्थ जो यहाँ पर कही गई है वही आप यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे, हाइट और विड्थ सिग्नेचर और फोटो की, ठीक है। तब आपका ये जो है कन्फर्म होगा। साइज और ये हाइट विड्थ का आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने बना रखी है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जब आप फ़ोटो और वो सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे विद साइज़ के हिसाब से वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, क्योंकि फ़ीस का यहाँ पर कोई प्रोसेस है नहीं, कोई झंझट है नहीं। तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे और इसको प्रिंट आउट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसी अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।